हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो वेद होता है वह बहुत गुस्से में रहता है और वह बोलता है कि वो इस घर की दुल्हन बनेगी और इस घर में आएगी ज़रूर। उसका गृह प्रवेश होगा, उसका रसोई होगी और उसकी पहली सौगात भी होगी और वह भी मेरे साथ ही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो उधर रघुवंशी होता है वो कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो इस घर में नहीं आएगी, अभी तक जैसा होते आया है वैसा ही होगा। तो बोलता है कि नहीं, मैं उसे प्यार करता हूँ तो मैं वो लड़की इस घर में ज़रूर आएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उदय जो होता है वो प्रताप को बोलता है कि वो लड़की को ढूंढ निकालो जो कि उस गली को लेके यहाँ से भागी है और उसे वहाँ पे मार डालो, मैं उस लड़की को जिंदा मार दूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उदय रघुवंशी होता है उसके पास किसी का कॉल आता है। तो वह उसे बोलता है कि वह लड़की मिली कि नहीं। तो अभी तक उस लड़की का पता नहीं चलता है कि जो लड़की भागी रहती वो कहाँ पे है। तभी वह मिलती नहीं है तो उसकी वजह से वो उसे बोलती है कि उसे बताता है कि उस लड़की को कैसे भी किसी भी हालत में ढूंढ के निकालो, क्योंकि वह लड़की अगर बची रहेगी तो फिर वह हमारी सारी बात को बाहर बता देगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती होती है वह अपने आप को दुपट्टे ओढ़ के देखती है और वह से पूछती है कि माँ कैसी लग रही हूँ मैं, शादी के जोड़े में अच्छी तो लगूंगी ना मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बैठी रहती है, उसे सिर्फ सुनाई देता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। और यहाँ पे जो आरती होती है वो सपने सजाने लगती है। वो बोलती है कि अभी तक मेरी लाइफ में सिर्फ आप थी और नानू थे, नानी थी, पद्मावती, बस इतने ही लोग थे। पर अब मेरी लाइफ में एक जन और आ रहे हैं, मेरी लाइफ का मेरा पहला प्यार, जिससे मैं प्यार करती हूँ और वह इतना मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे भी उनसे प्यार करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सपने सजाने लगती है, उसको उसके बारे में सोचने लगती है कि वेद कैसा लगता है। और यहाँ पे वेद भी जो होता है वो उसके बारे में सोचता रहता है, उसकी फ़ोटो को लेके देखता रहता है आरती के। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के याद करते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती के बारे में वह सोच सोच के खुश हो जाता है कि कल वह उससे फाइनली मिलेगा। और क्योंकि आज आरती भी यही सोचती है कि कल उन लोग की पहली डेट रहेगी तो फिर वो कैसे लगेगी, कैसे जाएगी। और वो उसे बोलती है कि माँ, मैं उन्हें कह दूंगी मेरे होने वाले पतिदेव को कि आप हम लोग के साथ रहेंगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो रेडी हो जाता है और यहाँ पे सोनल जो होती वो आती है और वह पूछती है कि भैया चले, हम तैयार हो गए हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ की तस्वीर तो ले लूँ। एक तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो से बोलता है लेकिन भैया आप क्यों। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि आरती का फ़ोन आ जाता है तो सोनल बोलती, भैया आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। तभी वो आरती की फ़ोटो को अपने सीने से लगा के रखता है और वो बोलता है कि अब मेरी लाइफ में दो फ़ोटो ऐसी हैं, दो तस्वीर जो मैं हमेशा अपने पास रखूँगा, अपने दिल के लगा के रखूँगा। तभी जब आरती का कॉल आता है तो सोनल से बोलती है कि आप ये फ़ोन उठाने से पहले दो बार सोच लीजिए भैया कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी लड़कियों के साथ आपकी शादी हुई है वो लड़कियां सिर्फ शादी के लिए आपके पास आई थीं, उसके बाद से वो लोग हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं। पर वो उसे बोलता है कि लेकिन इस घर बार ऐसा नहीं होगा, वो इस घर में आएगी, इस घर की दुल्हन बनके और मेरी वाइफ बनके। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही उसका कॉल आता है तो वो फ़ोन उठा के उससे बात करने लगता है। और यहाँ पे आरती जो होती है वो बोलती है कि मैं बोल रही हूँ आरती, तो आज आप लोग कब तक आएंगे, कितने बजे तक निकलेंगे, यह सब पूछती रहती है वहाँ के बारे में कि आप लोग यहाँ पे कब तक पहुँच जाएंगे। तो बताता है कि मिनिमम 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे और हमें वहाँ पे पहुँचने में तो अगर अभी हम निकलते हैं तो दोपहर के 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, ऐसा बताता है उसको। और फिर उसके बाद वो उसे पूछती है, अच्छा ठीक है, मेरे पास आप मेरी एक बात बताइए मुझे कि मेरे पास 4 ड्रेसेज रखे हैं 4 कलर के, तो मैं कौन सा पहनूं।
तो वो उससे पूछता है कि उसे बताती है कि येलो, पिंक और ब्लू और ब्लैक ये 4 ड्रेस हैं, तो कौन से कलर की पहनूं? तो वो बोलता है 1 मिनट रुकिए। तो वो उसकी तस्वीर निकालता है और उसकी तस्वीर देखता रहता है और उसके साथ उस सारे ड्रेसेस के कलर जो उसने बताए होते हैं, वो सारे कलर की ड्रेस को वो अज्यूम करता है कि वो कैसी लगेगी। सारी ड्रेस में तो ग्रीन की ड्रेस में वो देखता है कि कैसी लग रही है, ब्लैक ड्रेस में कैसी लग रही है। तो वह हर चीज़ को सोचने लगता है कि ये इस ड्रेस में इस तरीके से लगेगी, ब्लैक कलर में यह लगेगी, पिंक में ऐसी लगेगी। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, तभी वो उसे तो हर ड्रेस में अच्छी लगती है, हर कलर में अच्छी लगती है। तो उसे बोलता है कि आपके ऊपर तो सारे कलर सूट करते हैं और आप कोई भी पहन सकती हैं, लेकिन आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है और मैं आपके लिए डायमंड नेकलेस लेके आने वाला हूँ। तो आप येलो कलर की ड्रेस पहने, क्योंकि उसके साथ उसके वह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे वह इतना बोलता है कि फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो उसे बोलता है कि बाकी के कलर तो मैं आपके तस्वीर में भर ही दूंगा। और फिर वो उसे पूछती है कि अच्छा, तो आप पेंटर भी हैं क्या? तो बोलती है कि हाँ, अभी तक तो मैंने अपनी माँ की तस्वीर बनाई है, पर अब तुम्हारी भी तस्वीर बनाऊंगा। तो इतना सुन के वो उसे खुश हो जाती है और उन दोनों की थोड़ी बातचीत चलती रहती है। और यहाँ पे जो आरती होती है वो उसके साथ हर चीज़ को अज्यूम करने लगती है और उसकी फर्स्ट डेट के बारे में सोचने लगती है। और वो बोलता है कि मैं आपको तस्वीर आपकी बना के, आपकी पेंटिंग बना के आपको दूंगा और आपको आई लव यू बोलूँगा। और जैसे ही वह आई लव यू बोलता है तो वह फिर से शर्मा जाती है और फिर फ़ोन जैसे ही रखते हैं तो वह सोचने लगती है कि जिस तरीके से वेद जी मुझसे प्यार करते हैं उसी तरीके से मुझे भी उनसे प्यार करना चाहिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो आपस में बात करने लगती है अपने आप से, और तभी वहाँ से पदा आ जाती है। तो पदा को देख के पदा उसे पूछते है कि क्या हुआ, क्या सोच रही है, तो क्या आपस में बड़बड़ा रही है? तो वो बताने लगते कि मेरे होने वाले पति जी को मैंने कॉल किया था कि मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूं, तो मुझे जवाब मिल गया और मैं येलो वाली ड्रेस पहनने वाली हूं, क्योंकि इसके साथ डायमंड नेकलेस अच्छा लगेगा। तो ये ऐसा सुन के वो हैरान हो जाती है और वैसे बोलती है कि अब ये तू पगली हो गई हो, लेकिन तुझे इस तरीके से पहली बार इतना खुश देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसको इतना सब कुछ बोलती है तो शर्माने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उदय राज रघुवंशी होते हैं उसके पास पंकज पुरोहित जी कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि आपके यहाँ पे बोमस की तस्करी होती है। और यहाँ फिर ये सब चीज़ें सुन के वो उसे बोलता है कि लेकिन हमें सुना है कि आप लोग आने भी वाले हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो दिल्ली पुलिस करने वाली है पंकज पुरोहित की। ये सब बात सुन के उदय बोलता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम इस तरीके का काम करते होंगे? तो फिर वह उसे पूछता है कि आपके यहाँ से एक लड़की भी भाग गई है जो कि कुछ टाइम के बाद टॉक न्यूज़ में आने वाली है। वह ऑन सेट आएगी और सब कुछ बताएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसके रिपोर्टर के बारे में बताने लगता है कि वह रिपोर्टर है जो कि आरती का नाम है। तभी आरती नाम की है रिपोर्टर, वह उसको वहाँ से लेके आई है और वह उसकी टॉक शो में आएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उदय बात करता रहता है। तभी वहाँ पे वेद आ जाता है और वेद उसे पूछता है कि चलना है, तो वह फ़ोन हटा लेता है जिसकी वजह से वो आरती का नाम नहीं सुन पाता है। तभी वह उसे बोलता है प्रताप को कि कुछ भी हो जाए उस लड़की को जल्द से जल्द मार डालो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में रहने का। वो अगर जिंदा रही तो हमारे लिए ही हानिकारक रहेगी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग चलते हैं। तभी वो जैसे गणेश अवस्थी के घर पे पहुँचते हैं तो गणेश अवस्थी उनका स्वागत करते हैं और वो पद्दा को आवाज़ लगा के बोलते हैं कि तुम जाके जल्दी से आरती की रानी को और बाकी सबको बुला के लाओ। तो फिर आरती को भी बुला के लाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सारी डेकोरेशन वगैरह वहाँ पे किया रहता है। तो उसे बाद में बोलता है कि हमारा घर थोड़ा छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तो एक जोड़ी
कपड़े में सिर्फ लड़की को लेने के लिए आए हैं और हमें घर को बड़ा छोटा तो लड़कियां ही बनाती हैं। तो फिर इस तरीके की बात सुन के वो थोड़ा शर्माने लगता है और फिर खुश भी रहता है कि फाइनली उसकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह पे होने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछता है कि दामाद जी नहीं आए, तो बोलती है कि हाँ पता नहीं, वो रास्ते में था लेकिन अभी तक आया नहीं। तभी वो से पूछ जो पता होती है वो बताती है कि भाई आरती भी तो घर पे नहीं है। तो पूछता है कि क्या मतलब, तो बताती है कि वो अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने गई है, कि वो अपने। तो इतना सुन के उदय को गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की ये लोग अभी से ही मिलजुल रहे हैं और इतनी दूर जा रहे हैं। तो ये सुन के उसे गुस्सा आता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।